जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन स्नेक के बारे में, भारतीय सांपों के बारे में। क्योंकि ये बरसात के मौसम में सांप बहुत लोगों को काटते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो सांप के काटने से मृत्यु कैसे हो जाती है, हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सांपों की कितनी प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो सांप होते हैं, जब किसी को बाइट करता है तो उसके अंदर अपना विष छोड़ देता है। हमारे देश में क्या होता है, 3 तरह के सीजन्स पाई जाती हैं, मौसम पाए जाते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। जाड़ा में तो सांप जो होता है अपने बिलों में रहता है, वो जल्दी बाहर नहीं निकलता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो सांप होता है वो अपने बिलों में जब गर्मी से परेशान हो जाता है तो बाहर निकल कर के इधर उधर वो घूमने लगता है, और उस कंडीशन में बहुत कम लोगों को बाइट करते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके बिलों में पानी भर जाता है। चारों चारों तरफ पानी हो जाने की वजह से वो किसी ऊंचे स्थान पे या फिर इंसानों के गाँव के घरों में वो प्रवेश कर जाता है, और जब किसी इंसान के संपर्क में आता है तो उसको बाइट करता है और इस दौरान उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो सांप जब काटता है तो वो मनुष्य के शरीर में अपने जहर को छोड़ देता है। ये जहर होता क्या है, सांपों के जहर को हम वेनम के नाम से जानते हैं, वेनम कहते हैं। ये जो वेनम होता है, सांप के अंदर एक पैरोटिड ग्लैंड होती है जिसमें से लार निकलती है। उस लार के अंदर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के मिश्रण से जहर तैयार होता है। यानी कह सकते हैं कि जो सांप का जहर होता है वह जो है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का एक मिश्रण होता है और लार का एक रूपांतरित रूप होता है। तो ये जो विष है, सांपों का जो जहर होता है, जहर है जो वेनम है, ये कई रूपों में यूज किया जाता है। कहते हैं कि लोहा को लोहा ही काटता है, तो सांप के जहर को सांप का जहर ही काटता है। तो सांप के जहर को नष्ट करने के लिए, या यूँ कहें कि समाप्त करने के लिए, सांप के जहर से जो दवा तैयार होती है उसको हम एंटी वेनम यानी प्रतिविष के नाम से जानते हैं। यानी सांप के जहर से जो दवा बनती है एंटी वेनम कहते हैं, और एंटी वेनम की सहायता से ही हम सांपों के जहर का इलाज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं, अभी वेनम जो होता है वो ये जो वेनम है यानी जो सांप का विष है वो 2 तरह का होता है। ईमोटॉक्सिन होता है और एक न्यूरोटॉक्सिन। ये 2 तरह के जो है सांपों के विष को कैटेगराइज किया गया है, ईमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। ये 2 तरह के सांपों के अंदर जहर पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि सांपों का जो जहर होता है वे तंत्रिका तंत्र के इलाज में, या फिर हृदय के संबंधी बीमारियों के इलाज में, या ब्लड संबंधी बीमारियों के इलाज में भी हम सांपों के जहर का जो इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो ये सांप है जब किसी इंसान को काटता है तो उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। और जो वेनम होता है, इनकी क्वांटिटी हर तरह के सांपों में अलग अलग पाई जाती है। किसी में जो विष होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में होती भी नहीं है। हमारे देश में सांपों की 270 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से 50 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही विषैली होती हैं, यानी पॉइजनस स्पीसीज़ होती हैं। उसकी संख्या जो है वो 50 होती है। उनमें से भी 15 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही डेंजरस होती हैं, बहुत ही विषैली होती हैं, जिनके काट लेने से इंसान की मृत्यु 100% तय की हो जाती है, और समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है। तो कहने और सांपों के काटने की वजह से हमारे देश में जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उससे कहा जाता है कि 46,000 यानी 46,000 पर ईयर जो मृत्यु है वो सांपों के काटने की वजह से हो जाया करती है। तो जो हमारे देश में जो सांप हैं, जहरीले सांप हैं, उनको 6 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो सांप है जो कि बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही जहरीला सांप, जिसको कहते हैं इंडियन क्रैत, यानी उसको क्रैत के नाम से जानते हैं। इसके काटने की वजह से 10,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाया करते हैं। इसके अलावा इंडियन कोबरा, जिसको कि भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लोग पूजा भी करते हैं। इसके काटने से प्रतिवर्ष 15,000 लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसके अलावा रसल वाइपर, जो कि बहुत ही विषैला सांप है, इसको एशिया का सबसे भी फैस्ट डेंजरस सांप कहा जाता है। साइज़ में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही डेंजरस होता है। इसके काटने की वजह से 25,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जो रसल वाइपर है, इसके विष को मारने के लिए, यानी इसके विष को समाप्त करने के लिए जो एंटी वेनम होता है नहीं बनाया गया है। जब ये सांप काटता है तो क्रैत और कोबरा का जो एंटी वेनम है उसी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो रसल वाइपर जब काटता है कि वहाँ की जो स्किन होती है वो सड़ जाती है। इतना डेंजरस सांप जो रसल वाइपर को कहा जाता है। स्किल वाइपर है, ये भी बहुत डेंजरस सांप है। इसके काटने से प्रतिवर्ष जो है वो 5,000 लोगों की मृत्यु हो जाया करती है हमारे देश में।
इसके अलावा तो किंग कोबरा को कहा जाता है कि एशिया का सबसे, यानी पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे लंबा सांप है। इसकी जो हाइट होती है, इसकी लंबाई 13 से लेकर के 15 फीट तक कही जाती है कि इसकी लंबाई जो होती है। और इसके अलावा इंडियन पिट वाइपर होता है, जो कि जनरली बांसों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर वो रहता है, जनरली पाया जाता है। और ये भी एक तरह का बहुत ही डेंजरस सांप है, इसके भी काटने से मृत्यु अक्सर हो जाया करती है। और जो सांप होता है वो जो अपना भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, क्रैत है चाहे कोई भी सांप हो, वो सांप अपने भोजन की तलाश में मेढक को, चूहे को, छिपकली को, इन सब चीज़ों, कीड़े मकोड़ों को वो जो है खाने के लिए अपने बिल से जनरली बाहर निकलते हैं। और जब किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तो उसको बाइट करते हैं। कोई भी सांप हो, वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो जो है किसी को बाइट करता है। कोई भी सांप हो, जब तक हम उसके संपर्क में ना आए, वो किसी को जल्दी काटते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सांप है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमको कोई सांप काट लेता है तो उस कंडीशन में हमें झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने की वजह से क्या होता है कि उसी झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने की वजह से ही इंसानों की मृत्यु ज़्यादातर हो जाया करती है। क्योंकि झाड़ फूँक से किसी इंसान का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब कोई सांप काटा तो हमें इमीडिएटली जो है वो तुरंत हमको सरकारी हॉस्पिटल या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। वहाँ पे ही उसका 100% जो है सिक्योर इलाज हो सकता है। झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट करने की वजह से विष हमारे पूरे बॉडी में पहुँच जाता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाया करती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें उसका इलाज जो है अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के उसका इलाज करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सांप होता है, सांप से बचने के 3 तरीके होते हैं। सबसे बड़ी बात तो सावधानी है। जैसे बारिश का मौसम है तो जनरली सांप क्या होते हैं, जूते के अंदर घुस जाते हैं, बाइक है, बाइक के पेट्रोल टंकी के नीचे घुस जाते हैं, या फिर उसके सीट के नीचे बैठ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें जो है अपनी बाइक या जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत देख ताक करके, यानी सावधानी से उसको पहनना चाहिए, चलाना चाहिए। रात के मौसम में हमें टॉर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाई चांस अगर सांप हमें बाइट भी कर लेता है तो उस कंडीशन में हमें झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के उसका इलाज करना चाहिए। जनरली गांव में लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूँक के चक्कर में वैद्य हकीमों के पास जाते हैं, अक्सर बच भी जाया करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मतलब जब भी कोई सांप काटता है तो वो झाड़ फूँक करवाने के लिए ले करके जाते हैं। लेकिन एक बात आपको नोटिस करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए कि जो भी वैद्य के चक्कर में पड़ता है, झाड़ फूँक से वो ठीक हो जाता है, तो ये 100% मान के चलिए उसको जो सांप काटा है वो जो ये 15 प्रजातियाँ हैं सांपों की, या फिर कह सकते हैं इंडियन क्रैत है, या फिर इंडियन कोबरा है, या फिर जो भी ये 6 के 6 जो डेंजरस सांप हमारे देश में पाए जाते हैं, अगर ये सांप काटता है तो कोई भी झाड़ फूँक का आदमी इसको नहीं बचा सकता है। यानी अगर कोई झाड़ फूँक कर किसी इंसान को बचा भी लेता है तो ये आप मान के चलिए कि उसको ऐसा सांप काटा है जो कि पॉइजनस, यानी जहरीला सांप नहीं है। यानी जहरीला सांप अगर उसको काट देगा तो पक्का है कि झाड़ फूँक से वो आदमी ठीक नहीं होगा, उसको मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज़ उसकी मृत्यु 100% तय है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ करके हमें अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आज इसके वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।